हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम पूनम चुग, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। और आज मेरे साथ है नेहा। और क्या लुक करने वाले हैं हम नेहा की, वो तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि नेहा की स्किन कैसी है। नेहा, आपका जो नेचुरली जो आप फील करते हो, ऑयली है, ड्राई है? कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन आपकी लिप्स बहुत ड्राई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लिप्स ड्राई होने का रीज़न कुछ ऐसी लिपस्टिक्स होती है जिसकी वजह से स्किन लिप्स की पील होती है। तो आज सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि लिप्स को किस तरीके से स्मूथ कर लिया जाए कि मेकअप बहुत अच्छा हो। अंडर आई थोड़े डार्क सर्कल और थोड़ी सी डीप सेट आइज़ हैं, और कॉम्प्लेक्शन ठीक है, फेयर है, और डिस्कलरेशन है इनके माउथ वाले एरिया में और अंडर आई, और थोड़ा सा फोरहेड पे। तो सबसे पहला जो मैंने स्टेप ले रही हूँ वो मैं दे रही हूँ वैसलीन या लिप बाम या कोई भी ग्लॉस लेकर या कोई भी आप क्रीम लेकर आप लिप्स के ऊपर अच्छे से उसको लगा दो। और वैसे मैं ये एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप ब्रश करते हो तो थोड़ा ब्रश आप अपने लिप्स पे भी करें, उससे भी आपकी जो लिप की स्किन है वो बहुत अच्छी सॉफ्ट और प्लम्पी हो जाती है। लिप सिक्योर करने के बाद हम लगा रहे हैं माइसेलर वाटर फेस को क्लीन करने के लिए। और मैंने माइसेलर वाटर जो लिया है वो सफोरा का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अभी हमारा जो आने वाला वेदर है, सीज़न है, वो गर्मी का है, जब फेस चिपचिपा, ऑयली और स्वेट वाला होगा। ऐसे में माइसेलर वाटर बहुत 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 हेल्प करता है। थर्ड स्टेप पे हम टिश्यूज़ लगा लेते हैं या कोई ऐसा कपड़ा लगा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी ड्रेस ख़राब नहीं हो। काम हमने केयरफुली करना है, बट कभी कभी हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट हाथ से छूट जाता है, तो ड्रेस ख़राब नहीं होनी चाहिए। माइसेलर वाटर से फेस क्लीन करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं टोनर बहुत अच्छे से। टोनर को हम नेचुरली ड्राई होने देते हैं, स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने देते हैं। और आज मैं मैक का बेस लगा रही हूँ। जिस तरीके से आप क्रायोन यूज़ करते हो, आप मेकअप स्टूडियो यूज़ करते हो, ऐसे ही इसमें भी मैंने 2 शेड लिए हैं। एक थोड़ा सा ऑरेंजिश साइड है और एक थोड़ा सा वार्म कलर है इनकी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिक्विड फाउंडेशन लगाऊंगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं लिक्विड फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो हम एक स्पोर्टी लुक करने वाले हैं। हर तरीके का मेकअप हम करते हैं। स्पोर्टी लुक आपका रेगुलर मेकअप में भी यूज़ होता है, टीनेज गर्ल्स के लिए भी यूज़ होता है, अगर आप थोड़ा मार्केट तक जा रहे हैं तब भी ऐसा मेकअप यूज़ होता है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यही मेकअप यूज़ होता है, तो आज मैं यही मेकअप आपको बताने वाली हूँ। हमने टोनर फेस पे लगा दिया है। टोनर कोशिश करो नेचुरली ड्राई होने दो, जितना वो नेचुरली ड्राई होगा उतना स्किन प्लम्प करेगी। और अगर ये नेचुरली ड्राई नहीं होता तो हम इसको ड्राई कर लेंगे। नेहा की स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है और वेदर समर का है, तो मैं पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल क्रीम लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपनी मिक्सिंग प्लेट में इसको ले रही हूँ, और जितना एरिया ड्राई है वहाँ के लिए मैं थिक क्रीम ले रही हूँ। टी जोन ऑयली है तो टी जोन पे मैं वाटर बेस लगा रही हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अंडर आई भी वाटर बेस ही लगा रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चिकनाई वाला बेस अंडर आई लगाते हैं उतनी ज़्यादा क्रीज लाइन बनती है। तो हमेशा कोशिश करो कि अंडर आई जितनी थिन क्रीम, जितनी वाटर बेस क्रीम, जितनी जेल बेस क्रीम आप लगाएंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और रेस्ट ऑफ फेस पे हम मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं जो थिक है, चाहे आप एम्ब्रोलिस लगाओ या किसी भी ब्रांड का लगाओ। ये एप्लीकेशन बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करनी है आपको। अब मैंने मैक के दोनों शेड अपनी प्लेट पे ले लिए हैं और मैं ब्रश के थ्रू उसको थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ।
और ये आप ज़रूर करें, एकदम से स्पैचुला पे लेकर आप फेस पे ना लगाएं। अब जहाँ जहाँ पर भी मेरी स्किन डिस्कलरेशन है स्किन में, मैं वहाँ वहाँ इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, बहुत ही कम, लेकिन अगर आप देखो इसको जैसे ही हमने वार्म किया, ये प्रोडक्ट कितना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। जब भी हम कोई करेक्टर कलर लगाते हैं या हम कंसीलर लगाते हैं, उसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि स्किन के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। जैसे हमने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसको हमने कुछ समय के लिए छोड़ा, ऐसे ही हम ये करेक्टर जो लगा रहे हैं उसको भी हम थोड़ी देर के लिए स्किन के साथ सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आपको स्किन के ऊपर आ रहा ग्लो नज़र आ रहा होगा, उसका मेन रीज़न क्या है आप समझ ही गए होंगे कि एक अच्छा टोनर जब वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और अकॉर्डिंग टू स्किन जो हमने क्रीम या जेल क्रीम लगाई है, उसका ग्लो सेट होने के बाद वो हमें स्किन पे नज़र आता है। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने इस प्रोडक्ट को स्किन पे सेट कर लेंगे। यहाँ मैं रेगुलर जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप और केयरफुली काम करना चाहते हो तो आप छोटे साइज़ का ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर दोनों ही मेरे वेट हैं, वेट करके उनको टिश्यू पे ड्राई किया हुआ है मैंने। चाहे वो बेस है, चाहे वो आई मेकअप है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना। अब आप ये देख रहे होगे कि ये ब्यूटी ब्लेंडर है और कि कितना सॉफ्ट है। इसको यही जब भी आप कोई ब्यूटी ब्लेंडर लो, आप उसको एक बारी वेट करके ज़रूर देख लो कि वो कितना सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर है। जितना सॉफ्ट होगा उतना अच्छे से आपका जो फाउंडेशन है या बेस है वो सेट होगा। अब हमारा जो दूसरा कलर था उसको भी हम उसी तरीके से, जैसे मैंने पहला वाला कलर यूज़ किया था, स्प्रेड किया था, उसी तरीके से हम इसको भी वार्म कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम ऑयल वाला होता है और ये उतना ही फैलता है जितना हम इसे मर्ज करते हैं, वार्म करते हैं। इसको वार्म करना भी हम बोलते हैं प्रोडक्ट को। अब दोनों कलर आपको इस प्लेट पे नज़र आ रहे होंगे। मैं बहुत सारे बेस की अलग अलग टेक्निक आपको बताती हूँ, आपको जो अच्छी लगती है आप उसको ले सकते हो, या जो प्रोडक्ट आपके पास है स्किन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यकीन मानो, अभी आप कैमरा पे देख रहे हो, जब इसी चीज़ को आप सामने से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये टेक्निक कितनी काम करती है। क्योंकि कई बार मैं वीडियोस अपनी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो चीज़ सामने से नज़र आ रही थी वो कैमरा में उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो इसके लिए ठीक है कि आप लोग YouTube की वीडियो देखो, आपको बहुत सारी टेक्निक्स बहुत क्लियरली समझ में आती है, बट आप अगर सही टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो ये रिज़ल्ट आपको सामने से और भी अच्छे नज़र आएंगे। अब क्योंकि आज हम ये स्पोर्टी लुक कर रहे हैं तो इसके अंदर हम कहीं पे भी हाइलाइटर वाले शेड यूज़ नहीं करेंगे या शिमरी कलर यूज़ नहीं करेंगे जैसे स्टॉप क्रीम वगैरह के साथ होता है, क्योंकि वो फिर आर्टिफिशियल लुक देगा। इसको हम रेगुलर मेकअप भी बोल सकते हैं। रेगुलर मेकअप में कभी भी हमें शाइन नहीं चाहिए होती है, हमें ग्लो चाहिए होता है, लेकिन हमें ऐसी शाइन नहीं चाहिए होती जो आर्टिफिशियल लगे। हेल्दी स्किन वाली शाइन चाहिए होती है। कई बार हमें क्लाइंट या यूट्यूब पे भी मैसेज आते हैं कि आपका नेक के साथ मैच नहीं कर रहा, और कई बार हम 90% तो मैं नेक पे मेकअप क्लास का करती ही नहीं हूँ कभी भी क्लास में, कि स्किन पे ही, फेस पे ही हम दिखा देते हैं। तो नेचुरली बात है कि अगर हम नेक पे करेंगे तो मैच कलर ही करेंगे। लैंकोम की मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और बहुत कम क्वांटिटी में। ये SPF 15 मिक्स्ड फाउंडेशन है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। हम इसको T जोन पे ले लेते हैं।
उसके बाद हम इसको हाइलाइटर पार्ट्स पे ले लेते हैं। जितना अच्छा ब्रांड होगा उतनी जल्दी फाउंडेशन ड्राई करेगा, स्किन पे सेट कर देगा। हमारे पास जितनी भी मॉडल्स हम YouTube के लिए जो वीडियो बनाते हैं होती है, उनमें से कोई ऐसा प्रोफेशनल मॉडल हम नहीं लेते। जैसे आम क्लाइंट की स्किन होती है वैसी ही होती है, और कोई स्किन की ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती। और ऐसी स्किन के ऊपर मेकअप बताने का रीज़न यही होता है कि आप टेक्निक को समझो, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझो। क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, उनकी इसी टाइप की ही स्किन होती है। हमारे पास मॉडल्स रेडी होने नहीं आते कभी भी। मॉडल्स पे हम पैसा लगाते हैं, क्लाइंट से हम पैसा कमाते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा जो बेसिक फेस होते हैं ना, जिस तरीके के क्लाइंट हम हैंडल करते हैं, वैसे ही फेस पे आपको मेकअप सिखाया जाए। बहुत थिन बेस हमने किया है। पाउडर से बेकिंग कर रहे हैं। ELF का लूज़ पाउडर है ये। अगर क्रीज लाइन आ जाती है तो तुरंत हम ब्रश के बैक साइड को यूज़ कर लेते हैं। परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्किन है तो क्रीज आएगी आएगी। कॉन्टूरिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि कॉन्टूरिंग अगर फेस पे नीड है तो हम ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा नोज़ की कॉन्टूरिंग करते हैं। कई बार होता है कि कॉन्टूरिंग बहुत ज़्यादा हो गई और परेशान हो जाते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अब मैं ज़्यादा कॉन्टूरिंग लेके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी कॉन्टूरिंग को सेट कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉन्टूरिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अब आप सोचोगे कि इतनी कॉन्टूरिंग कर दिया है, अब कैसे इसको सेट करें। तो हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है, इसके साथ हम हल्के हाथों से जहाँ पे भी आपको लग रहा है ज़्यादा हो गई है, तो ये उसको भी सेट कर देगा। और जो हमने किया है वो भी एकदम नेचुरल वे में ले आएगा, कि ऐसा लगे नहीं कि कुछ फेस पे फेक किया हुआ है। स्पॉटी मेकअप कर रहे हैं तो हम ब्रोंज़र यूज़ करेंगे, हम ब्लशर यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे मेकअप पे हम हमेशा ब्रोंज़र यूज़ करते हैं। आप लोग हमेशा अपनी वैनिटी में एक अच्छा ब्रोंज़र रखो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको फेक फेस पसंद नहीं है। तो उन पे आप कॉन्टूरिंग ना करें, ब्लशर ना करें, हाइलाइटर ना करें। ये आपका ऑल इन वन काम कर देता है। अब आप सामने से अगर फेस देख रहे होगे तो आपको आई बॉल के ऊपर बहुत सारी चिकनाई नज़र आ रही है। तो ऐसा कभी ना करें कि इस चिकनाई के ऊपर तुरंत आप आई मेकअप करना शुरू कर दें। आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल लें। आज हमारी जो मॉडल है उसने आईब्रोज भी नहीं किया हुआ है। जैसा मैंने बेस के ऊपर लिक्विड फाउंडेशन लगाई थी, और आज मैं आई मेकअप के ऊपर भी लिक्विड बेस ही ले रही हूँ। और बहुत हल्के हाथों से मैं इसको स्किन के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आई मेकअप बहुत हैवी नहीं चाहिए। स्पॉटी लुक के अंदर हमें जो आई मेकअप चाहिए होता है वो मैट फिनिशिंग में चाहिए होता है, और बहुत नीट क्लीन लुक चाहिए होती है। तो इसके लिए जितना थिन फाउंडेशन यूज़ करोगे उतना अच्छा। आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं, स्पूली से बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लेते हैं हम। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब हम अपने क्लाइंट का काम करते हैं तब हमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें कुछ रिकॉर्ड करना है तो हम कंफर्टेबली उसके नेक को मूवमेंट करा लेते हैं। लेकिन जब हम कोई शूट कर रहे होते हैं, कैमरा फिक्स होता है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उस कंडीशन में हमें खुद को भी ज़्यादा मूव नहीं करना होता और क्लाइंट को भी ज़्यादा या मॉडल को भी ज़्यादा मूव नहीं करना होता। तो दिक्कत तो आती है, लेकिन समझने के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है कि
यहाँ इस दिक्कत में हम काम कर रहे हैं, तो अगर कंफर्टेबल जोन मिलेगा तो हम क्या काम करेंगे। मैंने जो आईब्रो डिफ़ाइन किया है उसके लिए मैंने ये मैबलिन की पैलेट ली है। इसी से ही आज हम सारा काम करने वाले हैं। इसी से हम लाइनर लगाएंगे, आईब्रो डिफ़ाइन कर रहे हैं और आई मेकअप करेंगे। अब एक लाइट कलर का आई शेडो ले लेते हैं, पाउडर। उसको हम ऐसे पाउडर यूज़ कर रहे हैं पूरी आँख के ऊपर, क्योंकि हमारा देखो काम कितनी जल्दी हो गया जब हमने इस तरीके का एक ब्रश यूज़ किया है। अब मैं ले रही हूँ ट्रांजिशन के लिए एक ब्राउन कलर। और उसी कलर को हम स्प्रेड करते हुए आगे तक लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसको स्मोकी, सेटल स्मोकी में किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे, मैं आज आपको वही दिखाने वाली हूँ। नीचे जो हमने वाइट कलर का बेस लगाया था वो थोड़ा सा शाइन वाला था। अगर आप पूरा मैट रखना चाहते हो आप पूरा मैट भी रख सकते हो। थोड़ा थोड़ा कलर लेते हुए हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। अब मैं इससे थोड़ा सा जो आईब्रो के लिए कलर लिया था डार्क ब्राउन, मैं वो ले लेती हूँ और आईज़ के बिल्कुल कॉर्नर में मैं उससे एक स्मोकी इफ़ेक्ट दे रही हूँ। आज मैं आपको एक छोटे फ़ैन ब्रश के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मोस्टली मैं ये मस्कारा में और आईलाइनर में यूज़ करती हूँ और अभी भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका जो है मेरा वो बहुत ही प्यारा है। आप इसके ऊपर नॉर्मल टोनर या रोज़ वाटर का हल्का सा स्प्रे कर लें या मेकअप फिक्सर का भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्लैक कलर में इसके जो टिप्स हैं उसको ब्लैक कलर में डिप कर लेते हैं। यहाँ हम प्रोमिनेंट लाइनर नहीं लगा रहे, यहाँ हम सिर्फ जो हमारी लैश लाइन है उसको हम प्रोमिनेंट दिखा रहे हैं, लैश लाइन को प्रोमिनेंट दिखा रहे हैं। और जिन लोगों को लाइनर पसंद नहीं है वो लोग इस तरीके का स्मोकी इफ़ेक्ट दे सकते हैं लैश लाइन को। लो लैश पे भी हम इसी से ही काम करेंगे और देखो कितने आराम से और कितना जल्दी से हो जाता है ये। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस ब्रश को ज़रूर ऐड ऑन करें। बता देती हूँ ये मियोन ब्रांड का ब्रश है और बहुत रीज़नेबल ब्रशेस हैं मियोन के और मज़ा आ जाएगा। F18 नंबर। और मैं हर ब्रश को दोनों साइड से यूज़ करती हूँ। किस तरीके से, ये तो मेरा स्मोकी जो लोअर लाइन पे स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यूज़ किया, आपने देखा बहुत अच्छा। लेकिन जो हमारी छोटी छोटी लाइंस आ गई हैं उसको भी हम स्प्रेड कर सकते हैं और इससे अच्छा तरीका इस काम को करने का और कोई नहीं हो सकता। आपको होप सामने से ये समझ में आ रहा होगा। आपका हर ब्रश 2 in 1 काम करता है बैक साइड से। आईलैश कर्लर का मैं यूज़ कर रही हूँ। हमेशा की तरह जब भी मैं कर्लर यूज़ करती हूँ मैं कर्लर को एक बार तुरंत क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर गलती से भी कोई पार्टिकल उसके ऊपर है तो वो आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। नीचे देखो, कंफर्टेबल। 3 to 4 टाइम आप कर्ल्स कर लें और
मॉडल से या क्लाइंट से आप पूछ ज़रूर लें। क्योंकि आई सुंदर बनाना सबको पसंद है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को फेक लैशेज़ लगाना पसंद नहीं है, और मोस्टली सभी कंफर्टेबल चाहते हैं क्योंकि हर किसी को आइज़ सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारी आइज़ का। अगर हम बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं लेकिन हमारी आइज़ कंफर्टेबल नहीं है तो हम फंक्शन को एंजॉय नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर अपनी लैशेज़ आपकी सही है, अच्छी ग्रोथ है, तो आप मस्कारा आईलैश कर्ल करने के बाद मस्कारा लगा लें तो आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत लगती है। और फेक लैशेज़ उनको ही लगाने के लिए मैं बोलती हूँ जिनकी खुद की लैशेज़ नहीं है। और मैं अपने हर मस्कारा में 1 या 2 ड्रॉप कैस्टर ऑयल मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक ट्रीटमेंट भी होती है कि जब आपने मस्कारा लगाया उसका 1% भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आपके मस्कारा में कैस्टर ऑयल है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब आप मस्कारा रिमूव करते हो और कैस्टर ऑयल की वजह से वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। ऐसे ही हम लो लैशेस पे भी मस्कारा कर देंगे बहुत हल्का सा। इसके बाद ही मैं काजल लगाने वाली। लुक डाउन। अपर लाइन पे, वाटर लाइन पे जब भी आप काजल लगाते हो तो लुक डाउन, नीचे ही दिखना। आप आंखें नीचे कराकर आप लगा दें। ये बहुत इजी टेक्निक है। अब हम कर रहे हैं लिपस्टिक, और लिपस्टिक से पहले मैं हमेशा एक न्यूड लाइन बना लेती हूँ जिस भी कलर की हमें लिपस्टिक लगानी है। कुछ ब्रशेज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग। अभी तक हम जो ब्रश लिपस्टिक के लिए यूज़ करते आ रहे थे वो बहुत बेसिक था, लेकिन अगर हम इस ब्रश को देखते हैं, यूरोप गर्ल का है, अब पता नहीं मिलता या नहीं, लेकिन ये शेप आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ब्रांड के अंदर है ये शेप। आप इसी शेप का लिप ब्रश ले लो तो शेप बनाना बहुत इजी हो जाता है। और जिन स्टूडेंट्स को या जिन आर्टिस्ट से लिपस्टिक लगाने में दिक्कत होती है जिनको, उनको मैं बहुत इजी टेक्निक बताती हूँ कि सबसे पहले आप बो पे काम करो। अब इजीली आप ये क्रॉस बो बना लो और उसके बाद जितनी हाइट चाहिए उस हाइट को ध्यान में रखते हुए नीचे की तरफ आ जाओ। और नीचे की तरफ उतना नहीं आना कि आपकी लाइन बीच में ब्रेक हो जाए। आप जितना इजीली यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो आप आ जाओ। उसके बाद आप सेंटर से एक लाइन ले लो जितना आपको ब्रॉड लिप करना है। अब आ करो। उसके बाद अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आप इसको सेट कर लो बंद। इसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। और जो भी आप लिक्विड लिपस्टिक लगाना चाहते हो, क्रीमी लगाना चाहते हो, मैट लगाना चाहते हो, जो भी आप लिपस्टिक लगाना चाहते हो आप वो लिपस्टिक लगा सकते हो। क्योंकि आज हम जो बेस कर रहे हैं वो थोड़ा हमारा मैट और स्पोर्टी लुक है, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा लाउड लिपस्टिक नहीं लगानी। तो हम एक ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक हम लगा रहे हैं। मैं नेहा को एडवाइस कर रही हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो कि अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पील होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेकी होते हैं, तो आप अपने बेली बटन के अंदर मस्टर्ड ऑयल या कैस्टर ऑयल डेली लगाएं। यकीन माने 2 से 3 दिन में आपको एक ह्यूज चेंज नज़र आएगा अपने लिप्स के अंदर। और हमेशा कोई ग्लॉस या लिप बाम लगा के रखें। और ब्रश करते हुए अपने लिप्स पे भी थोड़ा सा ब्रश ज़रूर करें। एंड लास्ट में मैं एक लाइट कलर का पाउडर लेकर अंडर आई, ये सिर्फ फ्रेश अप के लिए होता है कि आपका पूरा फेस कंप्लीट मेकअप होने के बाद एक फ्रेश लुक दे देता है। फाइनली अब मैं फुल मेकअप फिक्स कर रही हूँ।
जो हमारा सेटिंग स्प्रे है वो हमारे मेकअप को बीच बीच में सेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि अगर पाउडर ज़्यादा लग गया है या हमारा बेस है बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा, उस कंडीशन में हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं। और जो फिक्सर होता है वो हमारा लास्ट फुल स्टॉप होता है, मेकअप का फुल स्टॉप, कि उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद हमारा जो भी हमने करेक्शन करनी थी सब कर ली और उसके बाद लास्ट हम फिक्स कर देते हैं। क्योंकि जो फिक्सर होता है उसमें थोड़े से ग्लू पार्टिकल होते हैं, अगर हम उसके बाद कुछ करते हैं तो वो पार्टिकल चिपक जाएंगे स्किन के साथ। तो ऐसा काम ना करें। प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मेकअप बहुत अच्छे से समझ आता है।